आप भी कोई कारोबार करते हैं या कोई अपने घर का फर्नीचर खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि यार क्यों ना सेकंड हैंड मुझको मिल जाए, नया ना खरीदना पड़े। अगर आप शॉप खोल रहे हो तो आप ये सोचते हो मुझे उसमें काउंटर मिल जाए, फिटिंग मिल जाए, आधे पैसों में मिल जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि दूसरे की बदनसीबी भी सीधा आपके घर आ जाती है। और आज स्टोरी मैं लेकर आया हूं विनोद की, जिसने एक पुराना बेड खरीदा और किस तरीके से भूतिया एक्टिविटी उसके साथ घटनी शुरू हो गई। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर वीडियो, देवी के चमत्कार लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास लुधियाना से। लुधियाना के बगल में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां से वहीं का रहने वाला विनोद। और इसके साथ जो पूरी घटना घटी लगभग सन 2016 के करीब घटी थी। विनोद का जो माइंड सेट था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बचपन से उसकी सोच यही थी कि भाई मुझको काम ना करना पड़े यार, क्या फायदा काम करने का, मैं तो घर रहना पसंद करता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। और कोई मेरी ऐसी शादी हो लड़की के साथ जो सरकारी जॉब करती हो, जो मेरे परिवार को भी पाले और मेरे को भी पाले। ये इसका माइंड सेट था। और जो विनोद के पिताजी थे, एक जॉब करते थे, अब वो रिटायर हो चुके थे, तो पेंशन से ही उनके घर का गुजर बसर चल रहा था। विनोद भी अपना अच्छे से जॉब कर रहा था चंडीगढ़ शहर में एक अच्छी कंपनी में। और जैसे ही 7 से 8 साल उसने बीते तो उसका ये दिमाग आया कि यार क्यों ना यार मैं जॉब वॉब छोड़ूं, सीधा अपने घर रहूं। अब मैं घर ही रहूंगा, मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, मैं गांव में कोई ना कोई छोटी मोटी दुकान डाल लूंगा। इधर विनोद का घर भी बन के तैयार हो गया था गांव में, तो विनोद को अब टेंशन भी नहीं थी। और विनोद के 3 बहन भाई थे, जिसमें से विनोद सबसे बड़ा था और एक इसकी बहन और एक इसका भाई सबसे छोटे थे। और इसकी आदतें भी मैं आपको बता दूं, अगर इसको सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए, तो कभी घर वालों ने कह दिया तो भेज दिए, नहीं तो सारे के सारे इसने पैसे उड़ा देने। होता क्या है, एक समय ऐसा आता है ये अपनी कंपनी से रिजाइन मार देता है, अपने घर में बताता भी नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी, कि भाई मैं छोड़ू ना छोड़ू, इस तरीके की कोई भी राय मशवरा लेता नहीं अपने घर में। अब जैसे ही अपने घर में आ धमकता है तो सबको ताली बजाकर कहता है कि आप मेरे को देखकर खुश नहीं हुए, मैं तो सरप्राइज देना चाहता था। तो इसके पिताजी ये कहते हैं, बोले बेटा क्या छुट्टी पर आए हो? तो विनोद कहता है पापा ये समझ लो अब परमानेंट ही छुट्टी है, अब मैं जॉब वॉब नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है जॉब वगैरह करनी, अब मैं घर में ही रहूंगा। और इतना प्यारा हमने घर बनाया है तो भाई अब मेरे बस की नहीं है। अब ये जैसे ही अपने कमरे में जाता है और जिस बेड पर ये सोता है तो क्या देखता है, इसके कमरे में नीचे गद्दा लगा हुआ है और इसका बेड गायब है। और विनोद ये कहता है मम्मी मेरा बेड कहाँ गया? तो इसकी मम्मी ये कहती है कि बोले बेटा बेड तेरा गड़बड़ हो रहा था, पुराना बेड हो गया था, चरचराहट की आवाज भी आ रही थी, हमने उसको बेच दिया। अब यहाँ पर विनोद काफी ज्यादा गुस्सा भी हुआ। अब उसने सोचा भाई नया बेड लेना है, लेकिन पैसा तो उसने कभी अपनी सैलरी में से बचाया नहीं कि भाई कोई भी फर्नीचर वाले के यहाँ जाए कि एक नया बेड खरीद कर ले आए। ना उसकी हिम्मत हुई अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने की, क्योंकि भाई घर की दिनचर्या तो पेंशन से ही चल रही थी। अब यहाँ पर विनोद अपने दोस्त से कांटेक्ट करता है जो उसके घर से लगभग 2-1 घर छोड़कर रहता था, गुरमीत। तो उससे कहा कि भाई कुछ पैसे की व्यवस्था करवा, मेरे घर वालों ने मेरा बेड बेच दिया जिस पर मैं सोता था, मुझे इतनी अच्छी नींद आती थी, अब बता यार मुझे नीचे सोना पड़ रहा है। तो गुरमीत ये कहता है, बोले भाई देख ज्यादा का जुगाड़ तो नहीं है, 2-2.5 हजार रुपए मेरे पास पड़े हैं, बाकी तू अपना काम चलाए तो चला ले। अब विनोद की जेब में मुश्किल से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए गुरमीत ने दे दिए, रुपए हो गए 3,000-3,500। अब विनोद निकल गया भाई दुकानों पर, फर्नीचर वालों की, कोई भाई साहब आपके यहाँ सिंगल दीवान बेड मुझे मिल जाएगा सस्ते में। अब वो जो दुकानदार थे वो भी कम से कम 10-12 हजार से कम में दे नहीं रहे थे। तो यहाँ पर विनोद कहीं ना कहीं निराश होते हुए चला आया। फिर विनोद के दिमाग में एक आइडिया ये आता है, यार मैं क्यों ना उस दुकान पर जाऊं जो पुराना फर्नीचर बेचते हैं। और लुधियाना में तो कई एक जगहें ऐसी हैं जहां पर पुराने बेड, पुराना सामान मिल जाता है। विनोद जाता है उसी पुराने फर्नीचर वाली दुकान पर और ये कहता है, बोले भाई साहब मुझे एक सिंगल दीवान चाहिए, ये बताओ आप दोगे कितने में?
तो वो दुकानदार ये कहता है, बोले भैया ये बता तेरा बजट कितना है। तो विनोद कहता है कि भाई मेरा बजट मुश्किल से 2500 से 3000 है, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है। तो वो दुकानदार हंसने लगता है, बोले भाई इतने की तो चारपाई आती है, इतने में तो लकड़ी का तख्त आता है, और तू लेने आया है सिंगल दीवान, भाई नहीं मिलेगा। अब इतने में ही एक पड़ोस में खड़ा हुआ गुटखा चबा रहा था, जिसकी बाहर आपने देखा होगा पान गुटके सूरती वाले की, तो उसका खोखा भी फर्नीचर वाले की दुकान के बगल में ही था। अब वो कहता है भाई साहब जरा 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो वो विनोद कहता है, बोलो भाई साहब क्या बात करनी है। बोले मेरा वो खोखे की वो मेरी पान की दुकान है, जरा 2 मिनट आप वहां पे आ जाओ। तो विनोद ये कहता, बोले भाई मैं गुटखा सूरती कुछ नहीं कहा था, जो कहना है यही कह। बोला नहीं आपका काम चला दूंगा मैं, 2 मिनट के लिए आप मेरी दुकान पे आ जाओ। विनोद पहुंच जाता है उसकी दुकान पे। तो बोले भाई मुझे बेड की जरूरत है, क्या तेरे पास सिंगल दीवान है? तो है तो बता। तो इस पर वो कहता है पान वाला, हाँ जी भाई साहब मेरे पास बेड है और आपको मिल जाएगा बेड, ये बताओ कितने पैसे दोगे। तो विनोद ये कहता है भाई मैं 2500 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो पान वाला कहता है, बोले भाई 3000 रुपये तो कर दे दो। तो इस पर विनोद कहता है यार देख बेड मैं तेरे से खरीदूंगा, फिर भाड़ा भी मुझे 200-400 रुपये 500 रुपये देना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा। और रही बात, चल तू मुझे पहले बेड तो दिखा। अब जैसे ही विनोद उस पान वाले के साथ चला जाता है उसके घर में, तो विनोद को एक ही नज़र में वो बेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। तुरंत गाड़ी वाला आता है और बेड वगैरह लोड होता है, तो सीधा विनोद अपने घर ले जाता है, अपने कमरे में बढ़िया से बेड सजाता है। अब जैसे ही रात होती है फ्रेंड्स, विनोद अपने बेड पे सो रहा था और लगभग 11 से 12 बजे का समय था। तो विनोद को सपना आया। सपने में उसने देखा कि 4-5 लोग हैं और वो विनोद के पीछे पड़े हुए हैं, और विनोद खड़ा हुआ है किसी खाई के मुहाने में, पहाड़ी एरिया है, और उसको वहां से वो लोग धक्का देना चाह रहे हैं। अब विनोद काफी ज्यादा हल्ला मचाने की कोशिश करे, और आपको भी पता है फ्रेंड्स सपने में अगर हल्ला मचाने की कोशिश करो तो हमारी आवाज वैसे ही नहीं निकलती। अब जैसे ही वो 4-5 लोग आते हैं, विनोद को इस तरीके से धक्का देते हैं, विनोद सीधा उस खाई में गिरता है और एकदम से विनोद की आंख खुलती है, विनोद अपने बेड से नीचे गिरता है। अब विनोद जैसे ही बेड से नीचे गिर गए इस तरीके से सोचता है, यार कितना भयानक सपना था यार, मैं सपना देख रहा था यार, बड़ा यार भयानक था। तो इस तरीके से वो सपने में अपने आप को सपने के बारे में सोचता है, यार ये तो बड़ा डरावना सपना था, चलो कोई बात नहीं। विनोद फिर से नीचे से उठता है और इस बार सोता है तो बराबर में तकिया लगा लेता है कि भाई मैं नीचे ना गिरूं। अब जैसे ही फिर से फ्रेंड्स घंटा 2 घंटा बीतता है, तो क्या होता है, विनोद को ऐसा महसूस हुआ कि इस तरीके से कोई उसकी गला दबा रहा है, और विनोद कोशिश कर रहा है छुड़ाने की, लेकिन उसका गला कोई छोड़ नहीं रहा। अब विनोद ने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपना पैर उठा के उसको मारूं, तो भाई मैं कहीं ना कहीं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पैर उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैर उस बेड से रस्सी के साथ बांध दिए हों। वो पूरा जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, ना तो उसकी आवाज निकल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया और वो चीज हटी, और एकदम से उसकी चीख निकली और एकदम से बुलाया मम्मी। अब जैसे उसने अपनी मम्मी को पुकारा और यहाँ पर उसकी आंख भी खुली और उसकी मम्मी भी आई। बोले क्या हो गया भाई, क्यों हल्ला मचा रहा है, क्या पागल पुगल हो गया, क्या हमको सोने नहीं देगा, रात के 2 बजे तेरा क्या नाटक चल रहा है, क्या कोई नशे नुशे कर रहा है क्या तू? तो इतना विनोद को उसकी मम्मी कहती है, और विनोद ये कहता है मम्मी मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, और ये चीज पहले वाले सपने में मुझे खाई से धक्का दे रहे हैं, घंटे बाद फिर से मुझे वही सपना आया, कोई मेरी गर्दन दबा रहा है, ये सब सीन क्या है? तो इसकी मम्मी ये कहती है, बोले बेटा कोई बात नहीं, तू डायरेक्शन चेंज करके सो जा, नहीं तो तू ऐसा कर नीचे सो जा, फिर तेरे को सपने नहीं आएंगे। अब विनोद भी सेम टू सेम वही करता है फ्रेंड्स, अपना बिस्तर वगैरह लेता है, नीचे सो जाता है और बढ़िया से अपना उठता है। अब जैसे ही सुबह का समय होता है, 10-11 बजे का समय, अपना चाय पानी पीते हैं, तो उसके पिताजी को बात पता चलती है। बोले बेटा क्या हो गया जी, ऐसे ऐसे हो गया। बोले तुम्हारे दिमाग की मोबाइल चला चला के उल्टे हो गए हैं, तो इस कारण तुम्हें इस तरीके के सपने आए। मतलब कोई भी विनोद पर किसी तरीके का विश्वास ना करे।
अब जैसे ही फ्रेंड्स रात होती है, फिर से विनोद उसी बेड पर लेटा हुआ होता है और ये सोचता है कि भाई आज कोई ऐसा मुझे सपना ना आए, आज मैं भगवान का नाम लेकर सोता हूँ, चलो जी आज कोई मुझे ऐसा सपना ना आए। अब जैसे ही लगभग 12 से 1 बजते हैं तो क्या होता है, विनोद के ठीक सामने कोई बुढ़ा सा आदमी आकर इस तरीके से आकर खड़ा हुआ है और काफी ज्यादा उसको गुस्से से देख रहा है और ये कह रहा है कि ये मेरी जगह है, इस जगह को तू खाली कर दे, ये मेरी जगह है, इस जगह को तू खाली कर दे। अब जैसे ही विनोद को वो सीन नजर आता है तो विनोद की फिर से चीख निकलती है और ये कहता है मम्मी। उसकी मम्मी फिर से उठकर आती है, बोले भाई तेरा क्या ड्रामा है, तू ये बता सोने देगा नहीं देगा, क्या तू कुछ सूखे नशे तो नहीं कर रहा, क्या पागल पुगल हो गया है, क्या तेरे इसी कामों में मैं लगी रहूं, क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है। हर 2 घंटे बाद मम्मी, अब तू बच्चा है क्या। तो फिर से विनोद को डांटा जाता है, लेकिन विनोद पर कोई विश्वास नहीं करता। अब विनोद फिर से अपना बिस्तर लेता है फ्रेंड्स, नीचे बिछा लेता है और सो जाता है और यही सोचता रहता है कि भाई अब कि मैं सोऊंगा ही नहीं, अगर मैं सोया तो पता चले भाई फिर से मुझे सपना आए, फिर से वही सीन बने, मैं सोऊंगा ही नहीं। पूरी रात वो जाग के गुजार देता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो भाई अपना जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी कालो आंखों के आगे ना काले काले खड्डे पड़ने लग गए। तो यहाँ पर उसके घर वाले बोले क्या चक्कर है भाई, ये खड्डे कैसे पड़ रहे हैं। तो अब ये विनोद कहता है मम्मी अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप मेरी बात पे विश्वास तो करोगे नहीं, आप कहोगे कि हाँ भाई ये तो बकवास कर रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो नशे कर रहा है, आपके मुंह पे तो एक ही डायलॉग है। तो इसके पिताजी कहते हैं तू मुझे बता बेटे, मैं तेरी बात पे विश्वास करूंगा। तो विनोद सारी बात बताता है, पापा ऐसी ऐसी बात है। तो इस पर उसके पिताजी कहते हैं, बोले बेटा मैंने 1-2 फिल्में भी देखी थी, उसमें भी ऐसा सीन था, चल तुझे ऐसा लग रहा है तो तू ये कर, जो बेड तू लेकर आया है उस बेड को तू बाहर रख दे, कहीं अपने जो छप्पर पड़े हुए हैं उसके नीचे रख दे, जिसको जरूरत होगी ले जाएगा, और तू नीचे सो के देख, फिर देख कोई सीन तेरे साथ ऐसा क्रिएट होता है या नहीं होता है। अब विनोद अपने घर से बेड निकालता है और बाहर छप्पर में रख देता है। आपने भी देखा होगा पंजाब में काफी जगहें ऐसी होती हैं जो उठने बैठने के लिए लोग अपने घर से बाहर गांव में छप्पर वगैरह डाल देते हैं, तो अपना बेड उठाता है वहीं का वहीं रख देता है। अब साइड से खड़ा होकर गुरमीत देख रहा था, बोले यार ये क्या चक्कर है, तू अपना नया बेड बाहर रख रहा है। तो इस पर विनोद कहता है, बोले भाई मुझे जरूरत नहीं है इस बेड की, और तुझे जरूरत है तो भाई तू ले जा, भाई तू ले जा इसको। गुरमीत काफी ज्यादा खुश होता है और ये सोचता है यार फ्री में मुझे बेड मिल रहा है, इतना अच्छा बेड है, और ये जब सामने से ऑफर कर रहा तो मना करनी किस बात की। गुरमीत उठाता है बेड, अपने घर ले जाता है और इधर विनोद अपने घर में रात होती है, फिर से सोता है। इस बार उसके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं होती और ठीक सुबह 7 बजे बिल्कुल फ्रेश उठता है। अब जैसे उठ के आता है तो उसकी मम्मी अभी ये पूछ ही रही थी, बोले बेटा अब तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर विनोद कहता है मम्मी आज तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी मेरे साथ नहीं हुई, ना कोई बुढ़ा मेरे सपने में आया, ना मेरा किसी ने गला दबाया। अब इतने में इनके दरवाजा खटखटाने की काफी ज्यादा तेज आवाज आ रही थी और बाहर से गुरमीत की आवाज आ रही थी, विनोद दरवाजा खोल, विनोद दरवाजा खोल। अब जैसे ही विनोद ने दरवाजा खोला और ये बोला भाई क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह इतने ऊंची आवाज में बात कर रहा है, क्या मैटर हो गया। बोले यार ये तेरा बेड है, क्या चक्कर है। बोले रात मैं बेड में सो रहा था तो मुझे कोई बुढ़ा दिखाई दिया और वो ये कहता है कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह को खाली करो, ये मेरी जगह को खाली करो। और भाई ये अपना बेड मैं ले आया हूं, ये पड़ा है तेरे छप्पर किनारे, और इसको भाई तू अपने आप समेट। अब यहाँ पर विनोद बड़ी टेंशन में बोला, यार पहले तो ये मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ये ऐसी एक्टिविटी हो रही है, अब गुरमीत के साथ भी हुई है, यानी कि मसला कोई ना कोई कर रहा है। चलो एक बारी मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ क्या सच में ऐसा होता है। विनोद फिर से फ्रेंड्स उसी बेड को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और फिर से रात होती है और जैसे ही सोता है लगभग 11 से 12-1 बजे का समय होता है।
अब विनोद इस तरीके से सोया हुआ था तो फिर से वही बुड्ढा उसको नजर आता है और वो ये कहता है कि भाई मैंने तुझे कहा था कि ये मेरा बेड है, तू उसको छोड़ दे भाई, ये मेरी जगह है, ये मेरा बेड है, तुमने जीते जी तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मरने के बाद तो मुझे सुकून से रहने दो। अब इतना विनोद के सामने वो बुड्ढा बोलता है और इस बार कोई सपना नहीं होता, साक्षात उसको ये समझ लो एक तरीके का प्रेत दिखता है। अब यहाँ पर विनोद की भाई चीख निकलना, फिर से मम्मी का आना, फिर से वही बात। और इस बार उसके मम्मी पापा बोले बेटा कुछ नहीं, ये साला बेड ही समझ लो खत्म चीज है, तू भाई हमारे कमरे में आ जा। अब जैसे ही सुबह होती है तो ये जिक्र करते हैं, ये बता तू ये बेड लाया कहाँ से है, तू मुझे पहले ये बता, विनोद के पापा पूछते हैं। और जहाँ से तू ये बेड लाया है, पहली बात 2500 3000 का इतना बढ़िया बेड मिलता नहीं, तू ये बेड वापस कर रहा या इसको कहीं भंगार में दे दे, कहीं कुछ कर। विनोद जाता है उसी पुराने फर्नीचर वाली दुकान के बाहर, मैंने जो आपको बताया था पान वाला था, और उससे ये कहता है कि भाई तुम्हारे बेड का चक्कर क्या है, ये बता पूरा सीन क्या है। तो पान वाला कहता है भाई क्या सीन, मैं समझा नहीं। बोले भाई तू सीधी सीधी बात मुझे बता, उस बेड के साथ ऐसा क्या सीन जुड़ा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे समस्या हो रही है, 3 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ और एक ही बात आ रही है, कोई बुड्ढा सा दिख रहा है कि मेरी जगह खाली करो, सच सच बता नहीं तो यही मारूंगा तुझे। अब यहाँ पर पान वाला काफ़ी ज़्यादा डरा और ये बोला यार भाई साहब वो जो बेड मैंने आपको बेचा है वो बेड हमारे पिताजी ने खरीदा था और उसी पे सोते थे, और काफ़ी ज़्यादा वो अजीब माइंड के थे, कोई भी बच्चा समझ लो उस बेड पर चला जाए तो उससे लड़ते थे। हमारी पत्नी को भी इजाज़त नहीं थी, हमें भी इजाज़त नहीं थी कि उस बेड की चद्दर भी बदल दें, जो करते थे वो करते थे। एक दिन हुआ क्या, उसी बेड पर ही लेटे लेटे उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जब हमने इस बेड पे सोने की कोशिश करी तो रात को हमें सपना आया कि मेरी जगह खाली करो। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम इसको बेच दें बेड को, और उसके बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर विनोद ये कहता है, बोले साले अपने घर की समस्या तुम हमको दे रहे हो, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस तरीके का इनको सीन चलता है और विनोद ये कहता है, बोले भाई जो मेरे पैसे थे मुझे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं यहीं हंगामा काट दूंगा, फिर मत कहना क्या हुआ। वो जो पान वाला था उससे जो भी 2500 2800 पैसे थे अपने वापस हुए, और सीधा विनोद ने उसके घर भाई इज्जत के साथ बेड पहुंचा दिया, और उसके बाद ऐसी कोई भी एक्टिविटी उसके घर में और उसके साथ नहीं हुई। और ये पूरा इंसिडेंट हुआ है लगभग सन 2016 में, और ये स्टोरी हमको किसी और ने नहीं, उसके दोस्त गुरमीत ने भेजी है। इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, बोले अजय भैया आप सबकी स्टोरी सुनाते हो और हमारी भी स्टोरी जरूर सुनाना, सबको पता लगना चाहिए कि ये पुराना फर्नीचर खरीदने का कभी कभी उल्टा इफेक्ट हो जाता है। अगर कुछ भी खरीदो तो भाई हो सके तो नया खरीदो, और घर का या दुकान का पुराना फर्नीचर किसी का मत लो, क्योंकि कई लोगों की बदनसीबी भी उनके साथ साथ चली आती है। बाकी फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद जय भारत।